Assalamu alaikum students. Today we are going to read our poems Images and Impressions. Images and Impressions is a movement originated in 20th century. So in this lecture we are going to have an introduction and history of images and impressions. So this is going to be an introductory and explanatory lecture on the movement and the characteristics of the movement of images and impressions. तो ये एक इंट्रोडक्शन होगा जी images and impressions का उसकी हिस्ट्री के साथ. So let's start with the lecture. The contents of the lecture are imagism and 20th century. Next we will discuss image and what is an imagery poem. Next we will discuss the use of images and impressions. Imagism and 20th century. Imagism जैसे हमने पहले भी बात की थी कि images and impressions. Imagism and impressionism is a movement which originated in the early 20th century as a movement in poetry. पोइट्री में एक मूवमेंट स्टार्ट हुई थी जी. प्रिसीजन ऑफ इमेजरी, शार्प एंड क्लियर लैंग्वेज, ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जी. और ये एक रिवॉल्ट है अगेंस्ट रोमांटिसिज्म. और इसका मतलब था शार्प एंड क्लियर लैंग्वेज हो, यानी क्लियर एक्सप्रेशन हो, प्रिसीजन हो, इसमें थोड़ी सी बात कहकर बहुत ज़्यादा बात, उससे बहुत ज़्यादा मीनिंग जो है उसे लिया जा सके. फर्स्ट ऑर्गेनाइज्ड लिटरेरी मूवमेंट इन इंग्लिश लिटरेचर. अगर पूछा जाए कि जी कौन सा जो मूवमेंट है वो इंग्लिश लिटरेचर में कहा जाता है कि दिस इज़ द फर्स्ट ऑर्गेनाइज्ड लिटरेरी मूवमेंट, तो इमेजिज्म और इम्प्रेशनिज्म को कहा जाएगा दिस इज़ फर्स्ट ऑर्गेनाइज्ड लिटरेरी मूवमेंट. क्योंकि जो ये मूवमेंट है ये टोटली जो बेस्ड है वो इसके लिटरेरी और फिगरेटिव यूज़ ऑफ लैंग्वेज पर है जी, इसलिए इसको ऑर्गेनाइज्ड लिटरेरी मूवमेंट कहा जाता है जी. इट रिजेक्टेड द फीचर्स, सेंटिमेंट्स एंड डिस्कर्सिवनेस ऑफ रोमांटिक्स एंड विक्टोरियंस. के जो रोमांटिक्स करते थे, हमने रोमांटिक्स को भी पढ़ा है और हमने देखा है कि वो हमें अपने साथ किस दूर एक इमेजिनेटिव वर्ल्ड में ले जाते हैं, एक फैंटास्टिक वर्ल्ड में ले जाते हैं, वेरी फार अवे फ्रॉम दिस रियल वर्ल्ड. और हम लोग उनके साथ वहाँ पर जाकर उस सारी उनकी जो फीलिंग्स हैं उसको हम इंजॉय कर रहे होते हैं. और वो हमें हर एक चीज़ की माइन्यूट डिटेल्स दे रहे होते हैं. वहाँ पर प्रिसीजन नहीं है, वहाँ पर एलैबोरेशन है, और वहाँ पर सेंटिमेंट्स हैं, वहाँ पर इमोशंस हैं. तो ये रोमांटिक्स और विक्टोरियंस से थोड़ा हटकर उनसे डिफरेंट इमेजिज्म है, जिसमें एक इमेज दिया जाता है, एक तस्वीर दी जाती है. आपको उस फ़ोटो में से खुद से ही फ़ील करना है, खुद से ही देखना है कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो आपको दिखाई जा रही हैं. सो इट वाज रिटर्न टू द क्लासिकल वैल्यूज़. और वो वैल्यूज़ क्या थी जी? करेक्टनेस ऑफ प्रेजेंटेशन, economy of language and willingness to experiment with non traditional words. जी इसमें प्रेजेंटेशन जो है वो बिल्कुल उसमें आपको रियल वर्ल्ड से ही आपको चीज़ें बताई जा रही हैं, रियल वर्ल्ड की चीज़ें दिखाई जा रही हैं. इमेजेस और इम्प्रेशंस जो हैं, जो आपको इमेजिनेशन दिखाई जा रही है, जो आपके सामने सिंबल्स लेकर आए जा रहे हैं, दे आर वेरी वेल फ्रॉम दिस रियल वर्ल्ड. वो आपकी इमेजिनेशन में नहीं है, वो इमेजेस आपको दिखाकर फ्रॉम दिस रियल वर्ल्ड. तो आपके माइंड में कुछ इमेजिनेशंस जो हैं उनको क्रिएट किया जा रहा है. इसके अलावा इकोनॉमी ऑफ लैंग्वेज है, ये यूज़ करते हैं कि जिसमें हम लोग थोड़े वर्ड्स, यानी कि हमारे पास वर्ड्स थोड़े हों लेकिन उसका मीनिंग बड़ा हो. तो आउटपुट थोड़ा है वर्ड्स का और इनपुट बहुत थोड़ा है वर्ड्स का, और आउटपुट जो है उससे बहुत ज़्यादा हमें मिल रहा है जी. विलिंगनेस टू एक्सपेरिमेंट विद नॉन ट्रेडिशनल वर्ड्स फॉर्म, कि वो जो चल रहा था कपलेट्स होंगे,
और वो हमने अभी पिछले दिनों भी हम बहुत सारी पोइम्स कर रहे थे कि जिसमें हमने बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखी कि हमने किस तरह से पोइम में जो राइम स्कीम चलती है वो किस तरह से चलानी है। तो हमारे जो इमेजेस हैं दे यूज्ड फ्री वर्ड्स इन देयर पोइट्री, तो इन्होंने ज़्यादा फोकस किया कि फ्री वर्ड्स रहना है, यानी कि उनका एक्सप्रेशन जो है वो जो कोई ट्रेडिशनल रूल्स चल रहे थे बिल्कुल उसको फॉलो नहीं करेगा, एक सेट पैटर्न नहीं होगा, जैसा माइंड में आया, जैसा हम रियली फील करते हैं वैसा ही हमने उसको अपने वर्ड्स में एक्सप्रेस कर देना। एजरा पाउंड, एच डी, हेल्डा डूलिटल, एमी लॉयल, एफ एम फोर्ड, W.C. Williams, F.S. Flint and T.E. Hume. These are some of the poets जिनको हम कहेंगे कि इन्होंने इमेजिज़म और इम्प्रेशनिज़म को आगे टेक ओवर किया और इसको कैरी ऑन किया। Imagism poetry takes its origin from the two poems of T.E. Hume published in 1909, जहाँ से स्टार्ट होता है जी इमेजिज़म, और सबसे पहले इसने ये कॉन्सेप्ट इस पोइम्स में दिया है जी। What is an image and what is an imagery poem? An imagery poem targets 5 senses. हम बात करते हैं कि लिटरेचर में जब सिम्बलिज़म आता है तो उस सिम्बलिज़म में कुछ इमेजेस हमें दिए जाते हैं और उन इमेजेस के थ्रू जो है वो हम समटाइम्स पोइट के साथ सुन रहे होते हैं जो वो हमें सुनाना चाहता है, हम उसके साथ वो सब चीज़ें देख रहे होते हैं, हमें उसके कलर्स दिखाए जा रहे होते हैं, हमें उसकी माइन्यूट डिटेल्स दिखाई जा रही होती हैं। अभी 2-3 पीछे हमने पॉइंट्स ऐसी भी की कि जिसमें हमें जो टच है उसके थ्रू भी हमें बताया जा रहा है कि हमें पता चल रहा है कि जो पोइट जिस चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा है उसका टेक्सचर कैसा है। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो हमारी सेंसेस, हमें जैसे पता 5 सेंसेस होती हैं, तो उसको टारगेट किया जाता है इमेजरी पोएम में, और यही एक मेन बेसिक चीज़ है, उसका मेन कैरेक्टरिस्टिक है एक इमेजरी पोएम की। एंड इट क्रिएट्स एन इमेज इन द रीडर्स माइंड। 5 सेंसेस को टारगेट करता है और उसने अचीव क्या करना है, क्रिएशन ऑफ एन इमेज इन द रीडर्स माइंड, के जो रीडर है उसके माइंड में एक इमेज बन जाए। इमेजिज़म पढ़े हम, तो इमेजिज़म में क्या होता है कि इमेज बनाया जाता है, यानी पोइट ने एक फ़ोटो देखा, पोइट ने एक सीनरी देखी, पोइट ने एक चीज़ देखी और वो ये चाहता है कि आप वो देखें। अब वो आप वहाँ जा नहीं सकते, वो चीज़ ला नहीं सकता, तो अब वो क्या करता है कि वो थ्रू हिज वर्ड्स, थ्रू दोज इमेजेस, वो आपको इस तरह से एलेबोरेट करेगा वो सीन कि आप भी वो एज़ इट इज़, वो सारे का सारा सीन, वो सारी की सारी बात जो है वो उसी तरह से इमेजिन कर रहे होंगे, और वो सारी आपकी जो 5 सेंसेस हैं, जो रीडर्स की 5 सेंसेस हैं, उसको टारगेट करके वो रीडर के माइंड में वो इमेजिनेशन बनाई जाएगी। यानी कि अगर पोइट ने उसको सिर्फ देखा है तो वो सिर्फ आपकी साइट को ही अट्रैक्ट करेगा, और अगर उसने सुना है तो वो ये चाहेगा कि रीडर भी वो सारी आवाज़ उसी तरह से सुने, और जो उसने फ़ील किया है वो चाहेगा कि रीडर भी उसी तरह से फ़ील करे। नॉट ओनली क्रिएट्स एन इमेज, रादर इवोक्स अ फीलिंग अबाउट दैट इमेज। तो इससे हमें ये पता चलता है कि सिर्फ टारगेट ये नहीं है कि वो इमेजिनेशन में वही इमेज क्रिएट कर दे, बल्कि उसका मतलब ये है कि वो उससे रिलेटेड एक फ़ीलिंग इवोक करे अबाउट दैट इमेज, उस पर्टिकुलर इमेज के बारे में फ़ीलिंग्स जो हैं वो भी अराउज़ करे इन द रीडर्स माइंड, ताकि जो वो इमेजिनेशन है वो फेक ना रहे, आर्टिफिशियल ना रहे, बल्कि पोइट वो सारी की सारी फीलिंग्स जो हैं वो अपने अंदर फ़ील करे जो कि पोइट जो है उसने फ़ील किए हैं। एंड इट लीड्स द रीडर टू अ सेंसरी एक्सपीरियंस। और उसके बाद क्या होगा कि जब वो इमेज भी क्रिएट कर देता है और रीडर के माइंड में एक फ़ीलिंग भी अराउज़ कर देता है, उससे क्या होता है कि रीडर जो है ही एक्सपीरियंसेस अ सेंसरी, प्रैक्टिकली एक इंसिडेंट जो उसने किया है, जो फीलिंग उसने किया है, वो उसको एक्सपीरियंस कर रहा होता है रीडर, और वो एक सेंसरी एक्सपीरियंस होता है क्योंकि उसके जो 5 सेंसेस हैं उनमें से 1 या 2 या 3 या सब की सब जो सेंसेस हैं उनको टारगेट किया होता है पोइट ने। तो वो उन सबको लेकर के एक सेंसरी एक्सपेरिमेंट हो रहा होता है, एक सेंसरी एक्सपीरियंस हो रहा होता है।
तो इमेजिज्म में क्या होता है, जो हमारी इमेजरी पोइम है, इट क्रिएट्स स्नैपशॉट्स, जो इमेज होता है इट क्रिएट्स स्नैपशॉट्स इन रीडर्स माइंड सिमिलर टू दोज एग्जिस्टिंग इन पोइट्स माइंड। ये बिल्कुल इसी तरह से है कि आपने फ़ोटो लिया आपके मोबाइल से और आपने उसको सेंड कर दिया अपने किसी फ्रेंड को, तो ये बिल्कुल इसी तरह से है कि पोइट जो है उसने एक फ़ोटो कैप्चर किया, एक स्नैपशॉट लिया और उसको स्नैपशॉट को, अब वो स्नैपशॉट रियल नहीं है, हम स्नैपशॉट का टर्म इसलिए यूज़ कर रहे हैं कि वो रियल नहीं है। रियल जो है वो उसके पास है, स्नैपशॉट लेकर उसको सेंड जो किया है वो उसका एक रिफ़्लेक्शन है और वो रिफ़्लेक्शन जो है वो रीडर के माइंड में क्रिएट किया जा रहा है, इसलिए हमने उसको स्नैपशॉट की टर्म यूज़ किया है। और वो उसके अंदर सिमिलर टू दोज, सेम नहीं, सिमिलर टू दोज फीलिंग, सिमिलर टू दैट सीनरी, सिमिलर टू दैट स्मेल, सिमिलर टू दैट टेस्ट, सिमिलर टू दैट टच, वो सारे के सारे फीलिंग्स जो हैं वो रीडर के माइंड में डेवलप होंगे। इमेज इज़ अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ समथिंग। अगर हमसे डेफिनेशन पूछी जाती है व्हाट इज़ एन इमेज, तो हम कहेंगे इमेज इज़ अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ समथिंग। इमेज होता है, जैसे आप इमेज यूज़ करते हैं, जब हम सिम्बलिज़म में जाते हैं तो हम बहुत सारे इमेजेस को पढ़ते हैं कि उस इमेज से आपके जहन में एक पूरे का पूरा पिक्चर बन जाती है। वो इमेज आप कह सकते हैं कि जैसे ग्रीनरी है, जैसे आपके आपके फ्लावर्स हैं, और जैसे पोइट ने कहा पंखड़ी गुलाब की सी है। तो इसी तरह से इमेजेस जो हैं वो डेवलप किए जाते हैं। या फॉर एग्ज़ाम्पल, ये तो सबने देखा होगा कि जो इलेक्ट्रिक पोल्स होते हैं स्पेशली इन रेनी सीज़न, तो उसके ऊपर एक छोटा सा बोर्ड लगाया जाता है टू इंडिकेट, टू सिंबलाइज किस चीज़ को, एक इमेज बनाया होता है उसके ऊपर कि एक स्कल होता है और उसके साथ बोन्स होते हैं, तो वो एक इमेज होता है टू क्रिएट हॉरर एंड फियर इन द स्पेक्यूलेटर्स माइंड के, जो उसको देख रहा है उसके माइंड में ये इमेज बन जाए और उससे वो ग्रैस्प क्या करेगा, वहाँ लिखा कुछ नहीं हुआ। अब उसमें ये है कि इमेज का ये जो उसको उस इमेज का जो बेनिफिट है वो ये होता है कि जिसको पढ़ना नहीं भी आता तो वो जब वो स्कल का फ़ोटो देखता है, उसका इमेज देखता है, तो उसको समझ आ जाती है उसके थ्रू क्या कहा जा रहा है। तो एक फ़ोटो के थ्रू आपको वो सारी बात कन्वे हो रही होती है कि आपने इस इलेक्ट्रिक पोल को हाथ नहीं लगाना वरना आपकी ऐसी हालत हो जाएगी। तो वो एक मैसेज होता है जो एक इमेज के थ्रू कन्वे किया जाता है। तो बिल्कुल उसी तरह से इसमें भी कि एक इमेज होता है जो एक वर्ड पर, एक फ्रेज़ पर जो है वो मुश्तमिल होता है। इट कंसिस्ट ऑफ अ फ्रेज़ और अ वर्ड ओनली, और वो इट कन्वेज मल्टीपल ऑफ मीनिंग्स। तो इसलिए हम उसमें कहते हैं कि इकॉनमी ऑफ वर्ड्स होते हैं, बट इट इज़ अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ समथिंग, जैसे अभी हमने कहा स्कल वाली बात। इमेजरी इन लिटरेचर यूजेस वर्ड्स टू हेल्प इन क्रिएटिंग एन इमेज इन रीडर्स माइंड। तो जब हम पोइट्री में या लिटरेचर में यूज़ करते हैं इमेजरी, तो उसमें हम एक इमेज को लेकर आते हैं और उस इमेज से रीडर के माइंड में एक पूरी विजुअल रिप्रेजेंटेशन हो रही होती है पोइट के आइडियाज़ की। ऑब्जेक्टिव, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है जी? इस इमेजरी का ऑब्जेक्टिव ये है टू मेक अ कनेक्शन विद द रीडर मेंटली, फिज़िकली एंड इमोशनली। यहाँ पर वो एसोसिएशन डेवलप किया जाता है थ्रू दैट इमेज, और वो क्रिएट किया जाता है पोइट रीडर के माइंड में, उसके थ्रू जो है ये एक कनेक्शन बिल्डअप किया जाता है जी। यूज़ ऑफ इमेजेस एंड इम्प्रेशंस क्या है जी, किस तरह से किया जाता है? इमेजेस ट्राई टू मेक द रीडर सी एंड फील इमेजिनेटिवली व्हाट दे देमसेल्व्स हैव सीन और फेल्ट। उनकी कोशिश होती है कि रीडर भी वही चीज़ फील करे जैसा कि वो फील कर रहे हैं। आपने अगर कभी किसी डायरेक्टर या किसी प्रोड्यूसर को इंटरव्यू अगर सुना हो तो आपको वो बता रहे होते हैं कि जी हम ये चाहते थे, हमारे जहन में एक इमेज था हीरो का, तो हमें फ़लाँ शख्स नज़र आया, फ़लाँ कैरेक्टर नज़र आया, तो हमें लगा कि दिस इज़ वेरी मच सूटेबल फॉर इट। तो वो उसके थ्रू वो एक आइडिया कन्वे करना चाहते हैं, तो वो एक जो कैरेक्टर होता है वो एम्बॉडीमेंट होता है उन सारी चीज़ों का, उन सारी कैरेक्टरिस्टिक्स का। तो बिल्कुल उसी तरह से जो इमेज वो प्लेस करते हैं अपनी पोइट्री में, तो वो इमेज होता है, रिप्रेजेंटेटिव होता है, इसके अलावा वो एम्बॉडीमेंट होता है उन तमाम फीलिंग्स का और उन तमाम सेंटिमेंट्स का जो पोइट चाह रहा होता है कि रीडर के माइंड में उसने क्रिएट करने हैं।
इम्प्रेशंस आर बिल्ड विद द हेल्प ऑफ सिम्बल्स, सिमिलीज एंड मेटाफर्स, और उसके लिए ये सब चीज़ें यूज़ की जाती हैं। इसलिए हमने कहा कि फिगरेटिव यूज़ है इसमें, और इसलिए कहा जाता है कि ये लिटरेरी एक ऑर्गेनाइज्ड मूवमेंट है जी। तो इसमें जो एग्ज़ाम्पल्स हैं हम लोग रिलेट करेंगे हमारी पोइम्स जो हमारे सिलेबस का हिस्सा हैं, जो हमारे टेक्स्ट में हैं। जो ऑटम है जी T.E. ह्यूम की, फॉग है कार्ल सैनबर्ग की, और मेट्रो है जी एसरा पाउंड की। तो हम इसी से अपने एग्ज़ाम्पल्स को डिस्कस करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल सिमिली है, द मून इज़ कंपेयर्ड विद अ रेड फेसेड फार्मर एंड सैड स्टार्स विद पेल फेसेस ऑफ टाउन चिल्ड्रन। तो ये उसके साथ जो है वो कंपेयर किया जा रहा है जी। मेटाफर यूज़ किया जाता है, फॉर एग्ज़ाम्पल फॉग हैज़ बीन परसोनिफाइड एंड कंपेयर टू अ कैट, तो इसमें मेटाफर यूज़ किया जाता है। सिम्बल्स, मेट्रो इज़ प्रेजेंटेड एज अ वेट ब्लैक ब्रांच एंड द फेसेस ऑफ पीपल लुक लाइक ब्यूटीफुल पेटल्स ऑन इट। तो वो इस तरह का एक सिंबल जो है वो हमें दिया जाता है। तो इससे आप सोचेंगे ये सारी बातें पढ़ने के बाद हमने हमारे सामने एक इमेज है और उससे हमारे माइंड में एक इम्प्रेशन जो है क्रिएट होता है। That is why it is called imagism and impressionism. So this is all about its introduction. Thank you and Allah Hafiz.